तो देखेंगे विराट तो कम से कम 15 बार आप हरा चुके हैं और एक बार हारे होंगे हार्डली। हाँ मतलब देखिए, जैसे सर ने बोला कि जो मैंने बात करी पहले, जो हम लोकल टूर्नामेंट्स खेलते थे वहां पे माइंडसेट यही था कि इतने रन बनाने की कोई इग्नोर ना कर पाए और मैच जिता के आना है। तो वो माइंडसेट शुरू से ही है मेरा। तो मुझे रादर कि मैं मिडल में रहूं और कोशिश करता रहूं। मैं आउट होके आता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे बैठ के ऐसा लगता है कि मैं क्या कर सकता था, मैं होता तो ये कर सकता था, मैं होता तो ऐसा भी हो सकता था। तो फिर वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, फिर दिमाग ज्यादा चलता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है जितना चला सके वो फील्ड में चलाओ और मैच जिता के। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये नंबर 4 बैटिंग करता था हमेशा एकेडमी के लिए, लेकिन अगर जैसे टीम दूसरी शॉट आउट हो गई है, कोई 150 रन पे आउट हो गई, तो ये हमेशा मेरी तरफ देखता था कि मैं ऊपर चला जाऊं, क्या 3 नंबर भेज दें सर मुझे, या ओपन करने में चला जाऊं। तो ही ऑलवेज वांटेड टू बी इन थिक ऑफ थिंग्स, अपने ऊपर लेकर चलता था हमेशा मैच को कि मैं ऊपर जाके खत्म कर दूंगा मैच और मैं वेट नहीं करूं। और हमेशा एक चीज और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि पैड उनके साथ ही कर लेता था। मैं बल्कि बोलता भी था मैं कि कोई एक आउट हो जाएगा तब कर लियो, तो लेकिन ये शुरू से ही तैयार होता था और जब एक आउट हो जाता था तो रेस्टलेस हो जाता था ये कि अब मुझे जाना है बैटिंग करने। विराट, एक आखिरी सवाल है मेरे जहन में। ऑस्ट्रेलिया आप गए, एक 6 साल की बच्ची आपसे मिली थी, उसने आपको बहुत प्रेज किया, विराट अंकल कह के बुलाया। आज मैं घर से निकल रहा था, मेरी 6 साल की बेटी है, मैंने उसको बताया कि मैं विराट से मिलने जा रहा हूँ, क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। पहला उसका जो जवाब आया कि मुझे विराट अंकल से मिलना है। ये जो छोटे छोटे बच्चों का जो आपके लिए प्यार है, जो उम्मीदें आपके लिए बढ़ती चली जा रही है, और ये सिर्फ 6 साल की बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी आपके लिए दुआएं करते हैं। ये एक जो बड़ी फैन फॉलोइंग है और सब दुआएं सिर्फ विराट के लिए कर रहे होते हैं, कितना उम्मीदों का बोझ बढ़ा देती है आपके ऊपर। देखिए, मैं ऑब्वियसली जब आपको कोई अच्छी विशेष देता है तो आपको अच्छा लगता है। आप उस चीज से मोटिवेशन भी लेते हैं क्योंकि आपको पता चल जाता है कोई जेन्युइनली बोल रहा है या सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा है, तो वो चीज समझ आ जाती है। तो जेन्युइनली जो भी आता है बोलने, तो मुझे बहुत मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में मुड़ के गए थे, बस से उतर गए, क्योंकि मैं उसको पहले भी मिला हूँ टूर में, जब हम टेस्ट सीरीज खेलने गए थे, तो मुझे याद था। क्योंकि 6 साल की बच्ची, ऑब्वियसली उसका जो फीलिंग है, उसका जो एक्साइटमेंट है बहुत प्योर है, कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं है। तो वो चीज मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। कोई अगर मेरे साथ ऑनेस्ट है तो मैं कुछ भी करूंगा आउट ऑफ द वे जाके, लेकिन कोई अगर मैनिपुलेटिव है तो वो पता चल जाता है, वो सेंस हो जाता है। तो जो जेन्युइनली मेरे को जो कोई आगे से बोलता है या जिनकी कोई ब्लेसिंग होती है, जैसे थोड़े ओल्ड एज के लोग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं उनसे भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ और इनसे भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसी पोजीशन में भगवान ने आज रखा।